तो नजर आ रही होगी आप लोगों को मेरा ख्याल। जी सर, आ रही है। अच्छा जी, हमारी कमांड जो थी वो क्या थी? शेडोज एंड हाईलाइट्स और कर्व कमांड जो है वो हमने करनी थी। तो हम सबसे पहले शेडोज एंड हाईलाइट कमांड जो है उसको ओपन करके उसको इस इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। इमेज मेन्यू में आप जाएं और एडजस्टमेंट में आप जाएं और यहाँ पे आप देखें कमांड है शेडोज एंड हाईलाइट्स। अच्छा, सबसे पहले हम देख लें कि ये कमांड करती क्या है। कि शेडोज एंड हाईलाइट की कमांड जो है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि फोटोशॉप जो है वो इमेज को 3 हिस्सों में डिवाइड करती है। जो डार्क एरियाज होते हैं उनको शेडोज कहा जाता है, और जो लाइटर एरिया होते हैं उनको हाईलाइट्स कहा जाता है, और जो जो ना इतने डार्क होते हैं ना इतने हाईलाइट वाइट होते हैं तो उनको मिड टोन कहा जाता है। अच्छा, ये कमांड जो है इसके अंदर आप सिर्फ दो एरिया जो है उसको टच कर सकते हैं। एक शेडोज और दूसरे हाइलाइट्स। इनको आप करेक्ट कर सकते हैं, मिड टोन को आप इतना ज़्यादा करेक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये इमेज जो है वो सिलुएट जो होते हैं इमेजेस टाइप, उनको करेक्ट करने के लिए यूज होती है, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा किसी साइड से लाइट पड़ रही हो तो दूसरी तरफ से इमेज बिल्कुल डार्क हो जाए। तो एक तरफ वो लाइट होती है, दूसरी तरफ से डार्क होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह के इमेजेस कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें ये इमेज है। इस तरह की इमेज आप कैमरा से लेते हैं तो देखिए पीछे सनलाइट जो है वो पड़ रही है बहुत तेज, तो इस तरफ क्या है डार्क हो गया है। तो इस वजह से इस इमेज के अंदर या तो हाईलाइट्स ज़्यादा है और या डार्क एरिया ज़्यादा है। इसी तरह एक और इमेज देखें, इसमें भी आप देखें कि एक तरफ लाइट है और दूसरी तरफ बहुत डार्क है। तो इस तरह के इमेजेस जिसमें सिर्फ हाईलाइट्स और शेडोज होते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए हम इस कमांड जो है इसको यूज करते हैं। तो इसलिए इसके अंदर दो ही चीजें होती हैं, शेडोज और हाईलाइट। तो सबसे पहले इस कमांड को हम समझ लेते हैं कि इसको हमने किस तरह से अप्लाई करना है। याद रखें कि ये अगर बिल्कुल डार्क होगा, कोई भी एरिया बिल्कुल ब्लैक होगा, जिस वैसे पिक्सल जिनकी जो ब्राइटनेस वैल्यू बिल्कुल जीरो हो चुकी हो, बिल्कुल ब्लैक हो, तो उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। या बिल्कुल जो वाइट हो चुके हो तो उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये उस एरिया से आपको डिटेल जो है वो रिकवर कर देती है, जिसके डार्क होने के बावजूद उनके अंदर कोई डिटेल हो तो वो रिकवर कर देगी आपको ये कमांड जो है। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। मैं सबसे पहले इमेज एडजस्टमेंट और शेडोज और हाईलाइट जो है इसको क्लिक करता हूँ। इनिशियली जब आप इस कमांड को क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ ये दो ही स्लाइडर्स नजर आएंगे, एक शेडोज के लिए और दूसरा हाईलाइट्स के लिए, और यहाँ पे लिखा होगा शेडो अमाउंट और हाईलाइट अमाउंट। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर शेडो जो है उनको करेक्ट करना चाहता हूँ। मैं सिंपली क्या करूँगा, ऊपर शेडो स्लाइडर है उसको राइट साइड की तरफ अगर मूव करूँगा तो जिस अमाउंट जितनी आप मूव करेंगे उस अमाउंट से इसके अंदर जो शेडोज होंगे वो वाइट होते जाएंगे, वहां पे वाइटनेस आती जाएगी। जैसे ये देखें, मैं इसको इधर मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ शेडोज वाला एरिया जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और जो वाइट एरिया उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे परसेंटेज में होता है कि आपने कितने परसेंट शेडो जो है उनको वाइट करना है। इसी तरह नीचे आप देखें कि इसमें हाइलाइट्स कौन से हैं। ये वाला एरिया हाइलाइट्स है। अगर मैं सिर्फ इन एरियाज के ऊपर इनको डार्क करना चाहूँ, यानी शेडोज को आप ब्राइट कर सकते हैं और जो ब्राइट एरिया होते हैं उनको डार्क कर सकते हैं। तो मैं ये देखें जब स्लाइडर को इस तरफ मूव करूंगा तो आप देख रहे हैं कि इस एरिया के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है और यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अच्छा, बेसिकली अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो एक और इमेज मैं ओपन करता हूं यहाँ पे, ये वाला इमेज। तो कल हमने एक कमांड पढ़ी थी जिसका क्या नेम था इमेज के अंदर, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। ठीक है जी। तो ये कमांड भी क्या करती है, ये भी उसी तरह का काम करती है कि एरिया को ब्राइट करती है और डार्क करती है। ठीक है जी। ये कमांड और उसमें डिफरेंस ये है कि अगर आपने एरिया को ब्राइट करना है तो ये पूरे इमेज को ब्राइट करेगी और पूरे को ही डार्क करेगी। अब जैसे इस इमेज के ऊपर अगर आप देख रहे हैं कि डार्क एरिया ज्यादा है
तो इसको आपने ब्राइट करना, तो ये कमांड अब इस इमेज के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये फेल हो जाएगी। उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जब इसको ब्राइट करूंगा तो आप देखें ये एरिया तो ब्राइट होगा। यहाँ से मैं इसको इस तरह मूव करता हूँ, ब्राइट हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये ब्राइट हुआ। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ऊपर वाला एरिया बिल्कुल पिक्सल जो है वो क्लिप होके वाइट हो गए, वहाँ पे कोई भी डिटेल जो है वो नहीं रही, क्योंकि इसने पूरे इमेज के ऊपर अप्लाई होना होता है। यहाँ पे ये ब्राइट होंगे तो ये भी ब्राइट हो जाएगा। तो ये एरिया बिल्कुल, यहाँ पे पहले ही डिटेल जो थी वो फेड थी, तो वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। तो इस तरह के इमेजेस जो होते हैं तो उनके ऊपर फिर आप ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की कमांड जो है वो अप्लाई कर भी लें तो उसका कोई इतना डिफरेंस नहीं होता, बल्कि इमेज जो है उसको खराब कर देती है। ठीक है। और दूसरा ये कमांड जो अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हम इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका दोनों का डिफरेंस यही है कि एक तो ये कि ये पिक्सल्स को ब्राइट और डार्क करती है। शेडो एंड हाईलाइट को आप याद रख लें, ये सिर्फ ब्राइट और डार्क नहीं करती, ये उस एरिया को ब्राइट या डार्क करेगी जिसके नीचे डिटेल होगी। अगर डिटेल नहीं होगी तो उस एरिया को वो टच नहीं करेगी। यहाँ पे आप देख लें, मैं एक और आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू ड्राइंग करता हूँ, ओके। करने के बाद जस्ट यहाँ पे एक, ये देखें आपके सामने सिंपल ब्लैक एंड वाइट कलर है, इसके ऊपर हम ब्राइट और कमांड जो है क्या नाम है इसका, ब्राइट और कंट्रास्ट की कमांड अप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो ये से हर पिक्सल को जो है वो ब्राइट करेगी, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगा, क्या नाम है, शेडोज एंड हाईलाइट, तो ये देखें ये इस एरिया को, इस तरफ के एरिया को टच ही नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल होगी नहीं, ये बिल्कुल ब्लैक है। और मैं अगर इसको अप्लाई करूंगा तो ये देखें यहाँ पे कर रही है और इस पॉइंट के ऊपर इसको चेंज ही नहीं कर रही, क्योंकि वहाँ पे ब्राइटनेस वैल्यू पिक्सल्स की जीरो है। यहाँ से डिटेल आ सकती है, वहाँ पे ये इफेक्ट करेगी, यहाँ से डिटेल नहीं निकल सकती, वहाँ पे ये इफेक्ट नहीं करेगी। और सिर्फ ब्राइटनेस को लहदा और डार्कनेस, और जो है जो डार्क पिक्सल्स है उनको लहदा जो है उसके ऊपर अप्लाई होगी। अच्छा, अब हम इस इमेज को जो है वो करेक्ट करते हैं, सिंपली इमेज एडजस्टमेंट और शेडोज एंड हाईलाइट, ठीक है जी। तो मैं इनको तकरीबन 50% जो है डार्क एरिया को ब्राइट कर देता हूँ। मैं यहाँ से स्लाइडर को इस तरफ मूव करता हूँ तो ये देखें ये इस तरह का हो जाएगा। और इसी तरह हाईलाइट्स जो हैं उनको भी इस तरफ मूव करता हूँ, ताकि जो ज़्यादा हाईलाइटेड एरिया हैं वो थोड़े से डार्क हो जाएं। तो मैं इस तरफ इसको मूव करूँगा और ये देखें हमारा इमेज जो है वो इस तरह का बन जाएगा। बहुत सिंपल सी ये इमेज था जिसके ऊपर सिर्फ इस तरह डार्क एरिया थे और ब्राइट से हमने जिस स्लाइडर के जरिए से उसको करेक्ट कर दिया। अच्छा जी, अब मैं एक और कमांड जो है वो लेता हूँ। इस कमांड में अगर आप देखें तो एक चीज़ और भी है, यहाँ पे आप देखें शो मोर ऑप्शंस। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर और भी ऑप्शंस हैं। जैसे अगर शेडो की 3 ऑप्शंस हैं, उसी तरह हाइलाइट्स की भी 3 ऑप्शंस हैं। शेडोज में क्या क्या है, अमाउंट के किस अमाउंट से आपने इसको ब्राइट करना है। उसके अलावा टोन्स हैं, ठीक है जी, कि इसमें टोन का मतलब, टोन क्या होती है कि इमेज में 3 टोन, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइलाइट्स होते हैं, मिड टोन्स होती हैं और डार्क एरियाज होते हैं। जब आप टोन स्लाइडर जो है इसको मूव करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप कितने परसेंट, अगर शेडोज हैं तो कितने परसेंट शेडो जो हैं उनको आप चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करता हूं तो जो ज़्यादा डार्क एरिया होंगे वही चेंज होंगे। अगर मैं बिल्कुल इसको राइट साइड की तरफ कर देता हूं तो इसका मतलब होंगे कि शेडोज तो 100% जो है वो चेंज होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मिड टोन जो होते हैं उनके ऊपर भी, तो उनको वो पार्शली वो भी चेंज होंगे, यानी पार्शली होंगे, वो 100% नहीं होंगे, क्योंकि इसमें मिड टोन का होता नहीं है। तो इसलिए इसी टोन के साथ अगर आप इसको 100% के ऊपर ले जाते हैं तो मिड टोन भी फिर पार्शली चेंज होने लगते हैं। इसी तरह रेडियस है कि कितना एरिया जो है ओवर अफेक्ट होगा। ये देखें, अगर मैं इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर कर देता हूँ तो फिर भी डार्क एरिया, अगर मैं राइट साइड की तरफ इसको कर दूंगा तो ज्यादा एरिया जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जितना आप रेडियस जो है वो इंक्रीज करेंगे उतने एरिया के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे हाईलाइट्स है कि कितना एरिया जो है, तीनों वही है, अमाउंट, टोन और रेडियस। इस तरह यहाँ पे डार्क एरिया के ऊपर कम या ज्यादा एरिया के ऊपर अगर आपने इफेक्ट करना है तो इनको आप चेंज करेंगे। अगर वाइट एरिया के कम या ज्यादा एरिया के ऊपर आपने इफेक्ट जो है वो करना है तो आप यहाँ से इन कंट्रोल को चेंज करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें कि एक और यहाँ पे कमांड है कलर की, ठीक है जी। तो इसके जरिए से आप कलर, यानी ये वाली जो कंट्रोल है ये वही है जिस तरह सेचुरेशन होती है। सेचुरेशन से आप कलर कम या ज्यादा कर सकते हैं, इससे भी आप कर सकते
इस इमेज में नहीं, अब हम एक और इमेज लेते हैं, उसके ऊपर इन सबको अप्लाई करते हैं। तो दूसरा इमेज यहाँ से आप ले लें, ये ले लेते हैं, ठीक है जी। इसको अब हम करेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से उसी तरह इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ से ओपन करूँगा शेडोज एंड हाईलाइट्स, ठीक है। मैं इसमें शेडो जो है उनको भी करेक्ट करूँगा और हाईलाइट्स जो है उनको भी करेक्ट करूँगा। ऊपर आप देखें स्काई जो है वो हाईलाइट में आ रहा है क्योंकि वहाँ पे ब्राइटर कलर ज़्यादा है, तो ये हाईलाइट से चेंज होगा, ये शेडो से नहीं होगा। नीचे वाला एरिया जो है ये शेडो से चेंज होगा। तो मैं यहाँ से इसके अमाउंट जो है वो थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ। अभी तो इफेक्ट इसके ऊपर पड़ चुका है, यूं ही आप इस कमांड को ओपन करते हैं तो 35% तो उसी वक्त अप्लाई हो जाता है। टोन की वैल्यू जो होती है वो 50% होती है और रेडियस 30%, 30 पिक्सल होता है। अच्छा, अब फर्ज करें अगर थोड़ा सा और देखते हैं, पर इसको अप्लाई करने से पहले फर्ज करें अगर मैं सिर्फ ये वाला एरिया जो है मैं कहता हूँ यही चेंज हो, तो ना चेंज हो, तो फिर हमें इसमें से क्या करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि टोन और रेडियस जो है इनके स्लाइडर को चेंज करके आप सिर्फ डार्क एरिया या उससे और ब्राइटर एरिया जो है उसमें आप चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर ये देखें मैं इसको इधर की तरफ मूव कर देता हूँ तो आप देखें क्या होगा। तो इसका इधर मैंने 0% कर दिया कि डार्क एरिया के ऊपर चेंज होनी है, तो मैं थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि 60% जो शेडोज हैं आपने उनको चेंज करना है, तो उसमें फिर जो डार्केस्ट होंगे वो चेंज होंगे। जैसे ये चीज़ है, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इधर कम पड़ रहा है। और इसको मैं और इधर की तरफ कर देता हूँ तो इधर का इफेक्ट और जो है वो कम हो जाएगा, इधर देखें उसी तरह ज़्यादा रहा। तो इस तरीके से आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इधर भी चेंज करना है तो मैं इसको इंक्रीज कर दूंगा और थोड़ा सा इसको इधर की तरफ मूव कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें इस तरीके से मेरा जो इमेज जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह मैं ऊपर हाईलाइट जो है इनको अलग से चेंज करना चाह रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये नीचे हाईलाइट्स का जो स्लाइडर है इसको मैं इस तरफ मूव करूँगा। आप देखें जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ हाईलाइट्स जो है वो डार्क हो रहे हैं। तो हाईलाइट्स डार्क होंगे और शेडो जो है वो ब्राइट होंगे। तो इसको आप इधर मूव कर दें, मैंने इस तरफ इसको मूव कर दिया और हमारा इमेज जो है वो इस तरह का हो गया। पहले अगर आप प्रीव्यू देखें तो ये देखें हमारा इमेज ऐसा था, और अब इस प्रीव्यू को आप ऑन करें तो ये काफ़ी हद तक बेटर हो गया है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा आप हम कलर जो है वो इसको इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है कलर, या इसको आप सैचुरेशन कह दें, इसको जब आप मूव करेंगे तो ये देखें कलर जो है वो उनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ेगी। तो ज़्यादा नहीं करना, नीचे जो ग्रास है वो पिंक पिंक हो रही है तो मैं थोड़ा ही करूँगा इसको, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कर देता हूँ। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं तो इस तरीके से हमारा इमेज जो है वो बन गया। उसके अलावा मिड टोन कंट्रास्ट भी अगर आपने चेंज करना हो तो ये यहाँ पे मिड टोन आ रही हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये मिड टोन कंट्रास्ट है, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो ये देखें मिड टोन, सिर्फ मिड टोन कंट्रास्ट जो है उसको इंक्रीज डिक्रीज करता है। इसमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर ये देखें इसको अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो बाज़ औक़ात इस तरह से यहाँ शेडोज और ब्राइट पिक्सल होंगे उनके दरमियान इस तरह से फॉग सी बन जाएगी जिसको हेलो कहा जाता है। तो ये भी आ जाती है, ये इस तरह से आ रही है इमेज कि मैं वापस इसको पीछे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो इसके ना एडजस्ट करने से हमारा इमेज जो है वो बेटर लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी। सेट करने के बाद ओके का बटन प्रेस कर लें तो ये देखिए हमारा इमेज काफ़ी हद तक बेटर हो गया। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर जो है उसको थोड़ा सा इंटेंस करना चाहता हूँ। लेकिन अगर ये देखें मैं ग्रीन कलर को करना चाहता हूँ तो वैसे तो इस कमांड के अंदर भी आप देख रहे हैं कि शेडो एंड हाईलाइट में ये कलर को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको मूव करें तो कलर जो है वो इंटेंस होगा, लेकिन इससे क्या होगा, जो कलर आपने नहीं भी करना वो भी होता जाएगा। जैसे ग्रास का कलर है ये भी हो जाएगा, तो ये इसलिए मैं इस इधर से अप्लाई नहीं करूँगा। तो उसके लिए आप फिर क्या करेंगे, आप इमेज में जाएंगे एडजस्टमेंट और यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन की कमांड अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो उससे आप यहाँ पे जस्ट आप क्लिक कर दें, ग्रीन ले लें या कोई भी लेने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो खुद ही चूज कर देगा कि ये रेंज है, और आप यहाँ से इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखें मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे ग्रीन कलर जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। और थोड़ी सी मैं और रेंज बढ़ा देता हूँ इधर से भी और इधर से भी, ताकि और ग्रीन जो शेड्स हैं वो इसमें ऐड हो जाए।
ओके का बटन प्रेस कर दिया, थोड़ा सा और इसको मैं ऐड कर दूं। ओके। तो ये देखिए अब हमारा इमेज काफ़ी हद तक जो है वो बेटर हो चुका है। तो अगर हम हिस्ट्री पैनल में यहाँ पे जाएं तो देखें, जब हमने इमेज को ओपन किया था तो ये इमेज था, ठीक है जी। और जब हमने इसको करेक्ट किया तो ये इस तरह का बन गया। तो शेडो एंड हाईलाइट्स कमांड की वजह से हमने शेडो और हाईलाइट्स को अलग अलग चेंज कर लिया। अच्छा, इसकी एक और कि आप किसी भी शेडो या हाईलाइट को ग्रे स्केल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट नहीं होता इस तरह से, उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे ये इमेज आप ले लें, इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद शेडो एंड हाईलाइट्स को क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये शेडो जो है वो उनके ऊपर ब्राइटनेस आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं इस एरिया को सिर्फ करना चाहूँ ब्लैक एंड वाइट तो ये भी किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा और इसको इंक्रीज करता हूँ। इंक्रीज करने के बाद इतना एरिया ब्लैक एंड वाइट करना, ये कलर एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। आप इसको इधर की तरफ मूव कर लें तो ये देखिए आपका इमेज जो है, जितना आप इस तरफ इसको लेके आएंगे, जितनी आपने अमाउंट इसमें चेंज की होगी उसी हिसाब से ये ग्रे हो जाएगा। देखिए ये एक ही इमेज है और आधा वो ब्लैक एंड वाइट है और आधा जो है वो ऊपर आपको नजर आ रहा है कि उसी तरह कलर में नजर आता है। तो आप इस तरह के इफेक्ट जो है वो भी दे सकते हैं कि शेडोज को भी आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं और हाईलाइट जो है उनको भी ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको वापस मूव कर दें। इसको अगर आगे की तरफ मूव करेंगे, फिर जब इसको आप मूव करेंगे तो उस हिसाब से देखें इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और कम भी होगा। इसको भी आप ब्लैक एंड वाइट उस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, ये अब आपको कमांड जो है वो समझ लग गई होगी कि शेडोज एंड हाईलाइट्स कमांड जो है वो क्या करती है। ये शेडोज के अंदर से अगर डिटेल होगी तो उसको रिकवर करेगी। ये आपने याद रखना है, सिर्फ आपने ये नहीं याद रखना कि ये पिक्सल को ब्राइट करती है या डार्क करती है। ये डार्क पिक्सल में अगर कोई डिटेल होगी तो उसको रिकवर कर देगी, और अगर वाइट पिक्सल के नीचे कोई डिटेल होगी तो उनको रिकवर कर देगी। क्योंकि होता है ना, कैमरे से बाजू का उसकी फ्लैश लाइट होती है, बहुत तेज होती है, तो एकदम इमेज जो है वो वाइट हो जाता है। तो उसकी डिटेल जो है वो इस तरह की रिकवर करने के लिए, या सिलुएट इमेजेस जो होते हैं टाइप के जिसमें सिर्फ ब्लैक और इस तरह की शेडोज और हाईलाइट्स होते हैं, उनको जो है वो करेक्ट कर सकती है। अच्छा, उसके बाद अब हम दूसरी कमांड जो है उसको देखते हैं। यहाँ मैं उसको एक इमेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ, इनको मैं क्लोज कर रहा हूँ, फाइल। के साथ साथ ही जो मैं करता होता हूँ वही हो रहा होता है। सर सही हो रहा है, मतलब सही, आपकी फोटो भी सही अच्छा, आ रही है, सिंक्रोनाइजेशन हो रही है। ठीक है, यानी सिंक ठीक होता है। चलिए ठीक है। अच्छा जी, अब इस इमेज को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं यहाँ से अब जो कमांड ओपन करने वाला हूँ, कर्व, ठीक है जी। फोटोशॉप की ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड है जो हमें सबसे ज्यादा कंट्रोल देती है किसी भी इमेज को चेंज करने के लिए। अच्छा, आप जैसे अभी मैंने आपको बताया, पहले भी बता चुका हूँ कि इमेज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि तीनों को आप अलग अलग चेंज करते हैं कि आपने किस एरिया को चेंज करना है। तो कर्व एक वाहद कमांड है जिसके जरिए से आप सिर्फ यही नहीं होता कि आप लाइट एरिया को चेंज कर लें या डार्क एरिया को चेंज कर लें या मिड टोन को चेंज कर लें, इसमें से आप इमेज के किसी भी एरिया को चेंज कर सकते हैं, यानी कर्व के जरिए से। ठीक है, ये अगर आप देखें तो ये स्ट्रेट लाइन जो है, वैसे स्ट्रेट लाइन है, आपको लग ही नहीं रहा कि ये कर्व है, ये कहाँ से कर्व लग रहा है, लेकिन इसको हम कर्व में चेंज करेंगे। जब हम इसको कर्व में चेंज करेंगे तो हमारी इमेज को ये रिफ्लेक्ट करेगा। अब इसको अगर आप देखें कि सबसे ऊपर वाला एरिया, अगर आप इसको यहाँ से चेंज करते हैं स्ट्रेट लाइन को, ठीक है जी, ऊपर से चेंज करते हैं तो वाइट हाईलाइट चेंज होंगे। उससे और थोड़ा नीचे आ जाए तो हाईलाइट से ज्यादा डार्क का चेंज होंगे। करते करते अगर आपने बिल्कुल ही डार्क एरिया चेंज करने हैं तो वो इस साइड के ऊपर होते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर। और हाईलाइट्स कहाँ पे होते हैं? अपर राइट कॉर्नर के ऊपर। तो उधर से आप इसको चेंज करेंगे। अगर मिड टोन चेंज करनी है तो आप इसको सेंटर से चेंज करेंगे। ये तो वो तीन चीजें होंगी जो हम चेंज करते हैं। लेकिन इनके अलावा अगर किसी एरिया को चेंज करना है, क्योंकि ये कर्व है, आप यहाँ से चेंज कर दें। यहाँ पे हाईलाइट्स और मिड टोन जो है उनके सेंटर वाला पोर्शन होगा। किसी भी पॉइंट के ऊपर पिक्सल के कलर जो है उनको अगर आपने चेंज करना है
तो आप उसी पॉइंट से कर्व जो है उसको चेंज कर सकते हैं। उसी पॉइंट के उसी तरह के पिक्सल जो है जो लाई कर रहे होंगे कर्व में, उसी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा कि कर्व के ऊपर कहाँ से चेंज करेंगे तो कौन से पिक्सल चेंज होंगे? तो उसके लिए ये आसान मेथड ये है कि यूं ही आप इमेज के ऊपर माउस लेके आते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका आई ड्रॉपर जो है वो एक्टिव हो जाता है पॉइंटर के साथ। ठीक है जी? तो ये बेसिकली हमें बताता है कि कर्व को आपने कहाँ से चेंज करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो बताएगा कि ये कर्व में, ये कर्व के ऊपर किस पॉइंट के ऊपर ये एरिया जो है कर्व के ऊपर कहाँ पे है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कर्व के ऊपर इस तरह का छोटा सा एक सर्कल बन गया लाइन के ऊपर। फिलहाल ये लाइन है, ये कर्व नहीं है। ठीक है, लाइन के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बन गया। मतलब ये कि अगर आपने इस एरिया को चेंज करना है तो आपने अपने लाइन को यहाँ से उसको चेंज करना है। और ये देखें, अगर मैं यहाँ, ये देखें डार्क एरिया, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये इस पॉइंट के ऊपर आता है। अगर मैं यहाँ से चेंज करूंगा तो इन एरियाज जो है इनके ऊपर चेंजिंग आएगी। ये देखें, अब मैं इनको चेंज कैसे करता हूँ। आप इनको कर्व को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। नीचे करेंगे तो ये डार्कर होगा एरिया, ऊपर करेंगे तो ये हाईलाइट जो होगा वो ब्राइटनेस जो है उसके ऊपर ऐड होगी। क्योंकि ऊपर ये देखें इस साइड के ऊपर ब्राइटनेस है, इधर इधर डार्क है। देखें, अगर मैं इसको सेंटर से ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने मिड टोन तकरीबन उसके पास एरिया जो है वो चेंज किया, ब्राइट हो गया क्योंकि मैंने ऊपर की तरफ किया। इसी तरह अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये देखें, तो इस तरह से हो जाएगा, डार्क हो जाएगा हमारा इमेज जो है। तो उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे आप क्लिक करते हैं आप देखें एक छोटा सा पॉइंट ऐड हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक्चुअली ये ग्राफ की तरह ही होता है। जैसे ग्राफ के ऊपर आप पॉइंट लगाते हैं एक्स की तरफ, एक्स और वाई जो है उसके कॉम्बिनेशन से आप पॉइंट जो है वो लगाते हैं, इसी तरह बिल्कुल इसका है। अब ये देखिए, यहाँ पे जो इनपुट लेवल है वो यही चीज़ है। अगर आप एक्स की तरफ इसको मूव करते हैं तो वो क्या होगा, एक्स और माइनस एक्स, तो यहाँ पे इनपुट होगा। और वर्टिकली मूव करते हैं तो वाई जो है वो मूव होगा। ये देखिए, ऊपर की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ ये वैल्यू चेंज हो रही है। लेफ्ट राइट अगर मूव कर रहा हूँ तो ये चीज़ जो है ये चेंज हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है। तो ये आप समझ लें कि इसी तरह बिल्कुल ग्राफ के ऊपर जैसे एक्स और वाई होते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से आप पॉइंट लगाते हैं, उसी तरह पॉइंट है। आप एक ही पॉइंट नहीं लगा सकते, हम इस ग्राफ को जो है, और पहले मैंने फर्ज करें इधर से चेंज किया, मैंने इसके यहाँ पे डार्क एरिया जो है उनको और डार्क करना है तो मैं यहाँ पे और इसको नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो डार्कर एरिया जो है वो और डार्क हो जाएंगे। और अगर मैं डार्क एरिया को ज़्यादा उसके ऊपर लाइट ऐड करनी है तो मैं डार्क एरिया वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ मूव करूंगा, वो लाइटर होंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने इस कर्व को ऐसे नहीं चेंज करना कि एकदम ऊपर की तरफ और एकदम नीचे की तरफ। तो ये आपका इमेज जो है वो इस तरह का हो जाएगा, उसके ऊपर ग्रे ग्रे पैचेस जो है वो बन जाएंगे, वो प्रॉपरली चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो आपने इसको इस तरह से स्मूथ इसकी शेप बनानी है जिस तरह एस होता है, तो इस तरह से करेंगे फिर प्रॉपर होगा। अगर आप एकदम ऊपर ले जाएंगे एकदम नीचे ले जाएंगे तो बिल्कुल नहीं जो प्रॉपरली इमेज जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा, दूसरा इसमें ये होता है कि ये कमांड इसलिए भी बेटर है, हम लेवल के जरिए से ऐसी चीजें भी कर सकते हैं। लेकिन लेवल की कमांड जो होती है वो क्या करती है, वो ब्राइट पिक्सल को और ब्राइट कर सकती है और जो डार्क पिक्सल होती है हमको और डार्क कर देती है, इस तरह के काम। लेकिन इसमें हम ब्राइट पिक्सल को और ब्राइट कर सकते हैं और उनको डार्क भी कर सकते हैं, डार्क पिक्सल को और डार्क भी कर सकते हैं और कम डार्क भी ब्राइट भी कर सकते हैं। तो इस तरह इसके जरिए से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो लेवल के जरिए से कर सकते हैं वो हम इसके जरिए से भी कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा यूज़ करना जो है, कर्व को स्मूथ करना और इसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेवल ज़रा थोड़ा सा आसान है, लेकिन यहाँ पे लेवल फेल हो जाते हैं, वहाँ पे फिर हम कर्व जो है उसी को यूज़ करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको रीसेट करता हूँ। अब आपको इसकी बेसिक पता चल गई है कि कहाँ से ब्राइट करना है, कहाँ से डार्क करना है और किस तरीके से कर्व जो है उसको आपने मूव करना है। और किस तरीके से कर्व को एकदम ऊपर नीचे मूव नहीं करना बल्कि उसको स्मूथ तरीके से आपने बनाना है, तो फिर इसका प्रॉपर इफेक्ट जो है वो पड़ेगा। मैं ऑल्ट की प्रेस करता हूँ, करने के बाद यहाँ से रीसेट जो है वो कर देता हूँ। अच्छा, ये मैंने बंद कर दी, इसको दोबारा ओपन करने, एडजस्टमेंट और कर्व। अच्छा, मैं इस इमेज को थोड़ा सा यहाँ से डार्क कर देता हूँ। ठीक है जी।
अच्छा, आप चाहें तो ये जो पॉइंट आपने लगाया, अगर आप इसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 113, ठीक है जी। और दूसरी वैल्यू दे देता हूँ यहाँ पे 62। तो इस तरीके से भी आप वैल्यू दे के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए 62 और 113 वो यहाँ पे आती है। अच्छा, अब ये देखिए मैंने अपने इमेज को डार्क कर दिया। तो मैंने कहाँ पे, यहाँ पे ज़्यादा मिड टोन से नीचे जो डार्क एरिया थे उनको और डार्क कर दिया, इनको ऊपर वाले एरिया को कम चेंज किया। लेकिन चेंज ये भी हुआ, ये देखें ऊपर जो ब्राइटर एरिया था, जब आप कर्व मूव करते हैं तो इफेक्ट उसके ऊपर भी पड़ता है। तो उसको भी आप मल्टीपल पॉइंट से हम रोक भी सकते हैं। आगे हम एक और इमेज करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसके ऊपर रेड कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। रेड कलर ऐड या उसमें से रिमूव भी कर सकता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है चैनल्स, अभी आप जो कलर चेंज कर रहे हैं वो तीनों को इकट्ठा ही चेंज कर रहे हैं, तीनों चैनल्स को आप चेंज कर रहे हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। बिल्कुल लेवल्स की तरह इसमें भी अगर आप देखें तो रेड ग्रीन और ब्लू को आप अलग अलग भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रेड जो है इसको क्लिक करता हूँ, इसमें थोड़ा सा रेड ऐड कर देता हूँ। और मैं सिर्फ रेड जो है यहाँ पे ऐड करना है, मैंने ये शो करना है जैसे ऊपर स्काई का जो रेड है उसका इफेक्ट, उसका कलर जमीन के ऊपर पड़ रहा है सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर। तो इसलिए मुझे इसको चेंज करने के लिए यहाँ से थोड़ा सा इसको नीचे लाना होगा, इसको इंक्रीज यहाँ से करूँगा, ठीक है जी। अब ये देखें नीचे हल्का हल्का आपको रेड कलर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। तो रेड का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे पड़ा, वो ऊपर से नहीं पड़ रहा है, वैसे इसके अंदर था रेड पहले से, वो डल हो चुका था तो हमने कर्व के जरिए से उसको अपलिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ भी आपको नजर आ रहा है। तो ये इमेज आपको देखें कितना जो है वो चेंज हो गया। इसी तरह कोई दूसरा कलर जो है, कलर आपने चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लू कलर इसमें चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। मैं यहाँ पे 70 और ऐड किया तो देखें ब्लू कलर उसमें ऐड हो गया। और यहाँ पे 40 आउटपुट लेवल मैंने ब्लू कम करना है तो ये नीचे आ जाएगा। तो अब देखें जिस तरह का ऊपर आसमान का कलर है उसी तरह जमीन के ऊपर भी पड़ रहा है। तो अब मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे आप ओके का बटन जो है वो प्रेस कर दें तो ये देखें आपका इमेज जो था, इसको अगर उसी तरह हिस्ट्री में आप देखें जब आपने इसको ओपन किया था तो ये देखें किस तरह का ग्रे और डल इमेज था। और अब आपने उसके ऊपर बिल्कुल एक दूसरा इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से आपका इमेज जो है वो बन गया। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शाम के टाइम थोड़ा सा होता है डार्क हो जाता है, तो उस तरह का इफेक्ट जो है वो नजर आ रहा है इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर सन नजर नहीं आ रहा हमें तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं। अगर चाहें तो उसको भी फेक सन जो है वो यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, लेकिन वो आगे हम करेंगे फिर बाद में। अच्छा, अब मैं एक और इमेज जो है वो ओपन करता हूँ, फाइल ओपन, उसको सेट करते हैं। ये मैंने इमेज एलिफेंट का ओपन किया। इसके ऊपर आप देखें बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट है, इसको अब हम सेट करेंगे। दूसरा ये है कि ये जो डार्क एरिया है यहाँ पे डिटेल्स हैं जो हमें नज़र ही नहीं आ रही डार्क की वजह से। यहाँ से बिल्कुल जो है वो ब्लैक नज़र आ रहा है, तो इसको भी हम रिकवर करेंगे। आप देखें जिस तरह शेडो एंड हाईलाइट कमांड जो है उसके ज़रिए से करते हैं। अगर मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ शेडोज एंड हाईलाइट्स, ठीक है जी, उसके ज़रिए से भी आप देखें रिकवर हो रही है। लेकिन अब हम इसको करेंगे कर्व की कमांड से, क्योंकि शेडो एंड हाईलाइट की कमांड मैं इसलिए नहीं यूज करूंगा क्योंकि मुझे कंट्रास्ट जो है वो भी सेट करना है। ये देखें शेडो एंड हाईलाइट या तो हाईलाइट्स को चेंज करेगी शेडो को, अगर मैंने इसका कंट्रास्ट चेंज करना है फिर अगर मैं यहाँ से चेंज करूंगा तो अगर यहाँ से कम होगा तो इस एरिया के ऊपर ये भी ग्रे होना शुरू हो जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट होना शुरू हो जाएंगे, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे शेडो एंड हाईलाइट भी चाहिए, लेवल्स भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो फिर हमारे पास कर्व की कमांड जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ कर्व कमांड। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो है वाइट को थोड़ा सा मैं कम करके देखता हूँ कि इसमें डिटेल्स कोई अवेलेबल हैं या नहीं। अगर होंगी तो वो आ जाएंगी। डोर के ऊपर बिल्कुल वाइट हुआ पड़ा है, तो अगर ये देखना हो कि डिटेल्स हैं या नहीं तो आप इस तरीके से भी
क्लिक कर सकते हैं। ये देखें मैंने ऑल्ट की प्रेस की है। एक मिनट पहले इसको मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ पे हमें तो डार्क नजर आ रहा है, लेकिन ये चेक करना हो कि डिटेल्स हैं या नहीं जिनको आप रिकवर कर सकते हैं, तो आप ऑल्ट की प्रेस करें। डार्क एरिया की देखने के लिए आप क्लिक कर देंगे। ये देखें वहाँ पे आपको कुछ रैक से नजर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर से आप डार्कनेस को हटा के वो नीचे से देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट साइड के ऊपर इसको मूव करें ऑल्ट की के साथ, तो यहाँ भी आपको नजर आ रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखें तो आपको कुछ नजर आ रहा है, लेकिन वो इतना नहीं है। वो पिक्सल जो है वो बिल्कुल फ्लैट ही नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो होगा भी अगर वो निकलेगा भी कुछ इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसको आप वापस मूव कर दें। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ है, तो हम यहाँ से इसको हटा के यहाँ से डिटेल जो है वो रिकवर कर लेंगे। उसके अलावा इसका कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, उसको भी हम सेट करेंगे। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको नीचे की तरफ, यानी मैंने इस पॉइंट यहाँ पे क्यों पॉइंट जो है वो ऐड किया, ताकि जो ब्राइट एरिया है उनके ऊपर से ब्राइटनेस जो है वो कम करूँ, और मैंने उसको नीचे की तरफ मूव किया। ये देखिए अगर मैं इसको एकदम इधर नीचे की तरफ मूव कर दूंगा तो इस तरह का कर्व बन जाएगा। तो हो सकता है कि आपने इस तरह का इमेज जो है वो कर लें। ठीक है, जैसे मैंने बताया एकदम नीचे एकदम इस तरह स्ट्रेट होगा तो वो प्रॉपरली इमेज की उसके इमेज के ऊपर उसका प्रॉपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और वो आपका इमेज आप इससे और भी खराब कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से एक थोड़ा सा और आगे पॉइंट ऐड कर दूंगा, ताकि मैं इसको इस तरीके से कर्व जो है उसको स्मूथ रखूँ। ठीक है जी। इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे दे देता हूँ, इनपुट 250, और यहाँ पे मैंने 235। ठीक है, मैंने इसको सेट किया था पहले, तो मैंने देखा था कि इन वैल्यू से इमेज जो है वो सेट होता है। ठीक है जी। अब कर्व को मैं मूव करता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, मैं उनको दोबारा सेट करके यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज करूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वैल्यू याद करनी है, ऐसी बात नहीं है। आप अपना तजर्बा कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सेट नजर आए वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाए कि आपकी वैल्यू जो है वो ठीक है। तो वो बेशक आप उसको लिख लें, या उसको आप सेव जो है वो भी कर सकते हैं, वैल्यूज को सेव भी किया जा सकता है। तो अभी मैं बताता हूँ कि इनको कैसे आपने सेव करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट ये देखें, इसको मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको तकरीबन 242 और यहाँ पे 219, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे बनेगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको ऊपर की तरफ मूव करूंगा। ठीक है जी। अब मैंने क्योंकि यहाँ से मैंने नीचे करना था कर्व, जो ज्यादा ब्राइट एरिया है उनको डार्क करना था, तो यहाँ से नीचे फिर मैंने जो डार्क एरिया जैसे ये है इसको ब्राइट करना, तो जाहिर सी बात है डार्क एरिया यहाँ पे होता है। यहाँ से मैंने कर्व को ऊपर लाना, तो मैं यहाँ से अब आस्ता आस्ता इसको ऊपर लाऊंगा, और फिर इधर से आस्ता आस्ता ऊपर लेके जाऊंगा, ताकि वो स्मूथ रहे, एकदम ना ऊपर नीचे हो। तो इस तरह मल्टीपल पॉइंट जो है वो आपको ऐड करना पड़ेंगे। मैं इसको कर देता हूँ 146 और 131। 128 भी ठीक ही था जो पहले था। तो देखिए अब उसके ऊपर ग्रे कलर जो है वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारा कर्व स्मूथ है, और कंट्रास्ट जो है वो भी कम होता जा रहा है, वो बेहतर होता जा रहा है बल्कि। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ से इधर से इसको आप ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और तकरीबन 54 और 70 इतने ठीक ही हैं, 75 कर दें। और इसी तरह मैं यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है, अब देखें एलिफेंट का कलर कितना बेहतर हो रहा है, ये जिस तरह का उसका कलर होता है। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आप 15 और 44 ठीक है। ये एक और यहाँ पे पॉइंट आप ऐड कर दें। ठीक है, अब इसको अगर आप मूव करेंगे, ये देखें एकदम, तो ये इस तरह से कर्व होगा। तो इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता मूव करना है, और पॉइंट अगर देना चाहें तो 7 और 28 कर दें यहाँ पे। ठीक है जी। ये देखें इस तरह से कर्व जो है वो हमने क्रिएट कर लिया, बिल्कुल स्मूथ कर्व है। मल्टीपल पॉइंट्स लगा लगा के हमने उसको सेट किया, यहाँ से नीचे किया, फिर सेंटर से यहाँ पे कर दिया, और यहाँ से हमने इसको ऊपर की तरफ मूव किया। अब हमारा ये कंट्रास्ट भी सेट हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखें, जो ब्लैक था वहां से आपको जो रैक सा नजर आ रहा था, वो देखें अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है। और करना चाहें तो आप इसको और ऊपर कर दें, और ज्यादा वाज़ेह नजर आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में इतना ही नजर आना चाहिए। तो
ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हमने एलिफेंट का कलर जो है वो भी चेंज करना है। इसमें पिंक कलर थोड़ा सा मुझे ज्यादा नजर आ रहा है इस एरिया में, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा रेड चेंज करूंगा, रेड कलर। और इसको रेड कलर को जो है वो मैं नीचे की तरफ लेके आता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 128 और 98, ठीक है जी। मैंने रेड कलर जो, और उसमें से थोड़ा सा ग्रीन कलर मैं ऐड करता हूँ। तो थोड़ा सा ग्रीन कलर ऊपर की तरफ कर लें, यहाँ से चले 128 और 135, ठीक। और इसी तरह थोड़ा सा ब्लू कलर बीच में ऐड कर दें। तो 128 150 करके देखते हैं। चलिए ये ठीक है। अच्छा ये देखें, अब बिल्कुल मैंने इस इमेज जो है उसको ठीक कर लिया। तो जिस तरह कलर जो ज़्यादा कम थे तो मैंने इस तरह RGB को पहले चेंज किया, फिर रेड ग्रीन, और इसको भी आपको बताया कि कैसे ज़्यादा ज़्यादा चेंज करने हैं। आप और भी एक्सपेरिमेंट करके और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं कि रेड जो है वो ज़्यादा रेड जो है वो चेंज करना है या कम रेड जो है वो चेंज करना है। तो उसी तरीके से आप अपने कर्व को चेंज कर सकते हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पे RGB जो है इसको क्लिक करता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। जब आप तीनों कर्व चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद वापस आते हैं तो ये देखें, ये हमारा मेन कर्व जो आपने आज भी चेंज किया था वो ब्लैक में नजर आता है। और बाकी जो रेड आपने क्या किया, इसमें से कम किया, उसका कर्व आपको नीचे की तरफ नजर आ रहा है। और ग्रीन आपने इसमें ऐड किया और ब्लू कलर जो है वो आपने इसमें ऐड किया। तो इसी तरह चारों कर्व जो हैं वो अलग अलग आपको नजर आ रहे हैं। इससे आप उनको व्यू करके अंदाजा कर सकते हैं कि देख सकते हैं कि आपने इसमें क्या क्या चेंज किया। और कोई अगर कम या ज्यादा लग रहा हो तो उस चैनल के ऊपर आप क्लिक करके, उस चैनल को आप क्लिक करके दोबारा उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, अब मैं ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ। ठीक है जी। तो अब अगर आप देखें तो जब आपने इमेज ओपन किया था तो इसमें देखें कितना कंट्रास्ट था और कुछ एरिया हिडन थे। तो आपने कर्व की कमांड के जरिए से उसको फिक्स कर लिया, उसको ठीक कर दिया। तो ये आप याद रखें स्टूडेंट, ये कर्व की कमांड जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड है किसी भी तरह के इमेजेस को सेट करने के लिए, और ख़ासकर कंट्रास्ट को सेट करने के लिए। और मुख्तलिफ एरिया के ऊपर अगर वो मेड टोन नहीं है या ज़्यादा हाईलाइट या वो शेडोज नहीं है तो उनके दरमियान भी कोई जगह है, तो फिर आपको इसी कमांड जो है इसी को यूज करना होगा, इसी को सीखना होगा। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे फिर इसका इस्तेमाल आएगा। ये थोड़ी सी मुश्किल होती है इस कर्व को सेट करना, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे तो ये आपको पता चलता जाएगा। आपको इस्तेमाल करना जो है वो आसान, ये आसान आपको लगने लगेगी इस्तेमाल करनी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें आपने शेडोज और हाइलाइट्स और उसके अलावा कर्व की कमांड जो है उसको आपने सीखा है। तो इससे रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लें। जी सर, मैंने क्वेश्चन पूछना था। जैसे अगर हम कोई हाईलाइट एरिया है, जैसे यहाँ पे एलिफेंट है, तो जी जी हम एलिफेंट को तो रखना चाह रहे हैं कि वो इसका यही कलर है, लेकिन हम जी बैकग्राउंड को जो है वो ग्रे करना चाह रहे हैं। तो ये क्या पॉसिबल है? जैसे कुछ पिक्चर्स होती हैं ऐसी, जब उनको एडिट किया जाता है तो उसमें जी जी। कोई स्पेसिफिक एरिया होता है, उसका कलर चेंज होता है, बाकी सारा जो है ना वो ग्रे होता है। तो मैं इस एक तो तरह मतलब एक तो ये मेथड था, जैसे आपने ये कमांड नहीं देखी थी ह्यू एंड सैचुरेशन, इसमें भी आप मैंने बताया था कि जैसे फ्लावर वगैरह के कलर को क्लिक करके अगर उसकी सैचुरेशन कम करते हैं तो फिर उतने एरिया की सैचुरेशन जो है वो कम होगी, वो ग्रे हो जाएगा या ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो एक तो ये कमांड थी। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर बाज़ कलर सिमिलर हो, फर्ज करें आपकी एक ही इमेज है जिसमें एक तरफ रेड कलर है और दूसरी तरफ भी कोई और ऑब्जेक्ट है वो भी रेड कलर का है, तो आप एक को चेंज करना चाहते हैं, एक को चेंज नहीं करना चाहते, तो जी फिर सर। एक्चुअली क्या होगा, फिर तो ह्यू एंड सैचुरेशन फेल हो जाएगी, वहां पे नहीं करेगी। क्योंकि इससे तो इसके जो कंट्रोल है वो यही कहते हैं कि अगर आप यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, ये रेड कलर सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ यहाँ रेड होगा वो सारा चेंज होगा, फिर ऐसे ही है ना। जी तो
ये देखिए यहाँ पे रेड था, इसमें तो है ही रेड था सारा, वो सारे का सारा चेंज हो गया, सिर्फ ग्रास बची है, वो ग्रीन थी वो बच गई। तो अगर दो ऑब्जेक्ट हों फिर आ जाती है सिलेक्शन, फिर इन कंट्रोल के साथ आप सिलेक्शन जो है उसको भी यूज करते हैं। लेकिन अभी हमारे लेक्चर्स इतने नहीं है कि हमने सिलेक्शन इतनी ज़्यादा की है। तो आगे ये पहले कमांड जो थी आपने कर ली, जो मेन मेन थी इसमें, जैसे ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, लेवल, कर्व, वाइब्रेंस, ह्यू, सैचुरेशन, और उसमें आपने शेडो एंड हाईलाइट्स की। तो ये मेन मेन कमांड अभी आपने की। अब हम अगले जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें हम सिलेक्शन को देखेंगे। ठीक ठीक है है। जी। हाँ, तो सिलेक्शन जब हम कर लेंगे तो फिर हमारे पास और ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा इमेज को चेंज करने का, कि हम और अपनी मर्जी से उसके पोर्शन जो है वो चेंज करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सर इस इंशाल्लाह। इमेज जी। जी 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 बोलें। सर इस इमेज को देख के यही मेरे ध्यान में आया था कि जी। जैसे ये सेम है पीछे, जो हमें वॉल नजर आ रही है और जो एलिफेंट है इनके कलर सेम है। तो मैं चाह जी। रही थी कि जो एलिफेंट है इसका कलर तो यही रहे, लेकिन जो वॉल है मैं उसको इसका कलर चेंज हाँ कर दूं, इसको ग्रे कर दूं, ये मैंने पूछा था वो ना। तो वो आपने हाँ हाँ, आप यही है। तो फिर ये देखिए ना, फिर हमें इस तरह इनको सिलेक्ट करना। अभी तो मैं ये रफ से सिलेक्शन कर रहा हूँ, इस जी तरह जी इसको बड़े अच्छे तरीके से हमें सिलेक्शन जो है इस तरह, ये देखें। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अब मैं कर देता हूँ इनवर्ट सिलेक्शन। अब मैं अगर फर्ज करें ब्लैक एंड वाइट ही आपने करना है, तो मैं यहाँ जी से जाता हूँ, ये क्या नाम है, ह्यू एंड सैचुरेशन ही ले लें, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट आप उससे कर सकते हैं। ये देखें, सारा ब्लैक एंड वाइट हो गया लेकिन एलिफेंट वैसा ही रहा। यही ठीक है। हाँ, ठीक है। तो लेकिन ये अभी इतना, ये कोई परफेक्ट नहीं है, ये एग्जांपल है। अगर आप इसको देखें तो इसके यहाँ पे आपको ये देखें, जी ये जी नजर आना शुरू हो जाएगा, ये एजेस जो है ये खराब हो जाएंगे। तो सिलेक्शन के जरिए से होता है। और अगर आप इसको देखें, मैं ये भी सिलेक्शन ले लेता हूँ, मैंने आधा एरिया सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये आधा एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं उसी तरह यही कमांड बार बार ओपन कर रहा हूँ, तो आपने पढ़ी, मैं यहाँ से ये वाली टोन जो टाइप अप्लाई कर दूंगा। तो ये देखें कितने एरिया के ऊपर अप्लाई हुई, जितना आपने सिलेक्ट किया था। जी जी तो सर, इस ये तरह, पॉइंट हाँ हाँ, ये चीज़ें सिलेक्शन से होती हैं। ठीक है। हाँ, तो तो ये तो हम सिलेक्शन, फिर अभी हाँ, नेक्स्ट पढ़ेंगे। हाँ, इसका मतलब हम ये हमने पढ़ा ही नहीं है ये चीज़ें, तो हम इसको नहीं अप्लाई अभी कर सकते। तो ठीक पहले हमें सीखना होगा। जब हम टूल को सीख लेंगे तो फिर हमें ज़्यादा पता चलता जाएगा वक्त के साथ साथ। ठीक, थैंक यू सर, जी थैंक यू। हाँ जी, ओके जी।